बहुत रसीला भी लग रहा है। ओहो। तो दोस्तों, लस्ट फार्म लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष बनाने वाले हैं। घर पे बना पिज्जा, और पिज्जा बनेगा आज हमारे चूल्हे पे, और चूल्हे के ऊपर चढ़ेगा हमारा बड़ा सा तवा। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने पिज्जा की। तो पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिज्जा का बेस चाहिए होता है, और बेस मैं बाजार से कभी भी नहीं खरीदती। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा घर में ही उसका डो तैयार करूँ। तो ये चीनी है, ये लगभग 1.5 चम्मच चीनी है। ये है ईस्ट, 2.5 चम्मच ले लिया है। डाल रहे हैं इसमें हल्का सा गुनगुना पानी, बहुत तेज गर्म नहीं है। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं मिक्स करके ढक के रख दूंगी अलग से। तो जब तक प्रीति अंदर डो तैयार कर रही है, हम प्रीति की थोड़ी सी हेल्प कर दें। और ये हमारे चूल्हे की राख है ये। तो इस राख से इस तवे को मांज दें, क्योंकि इस पर जंग लग जाता है पड़े पड़े। पर मेन बात क्या है कि इस तवे पे इतने हजारों पराठे बने होंगे, रोटियां बनी होंगी। आज इसमें बनेगा जी पिज़्ज़ा, इस भीम तवे पे। उसका साइज़ भी देखने वाला होगा उसका। तो बहुत उत्सुकता है उसको देखने की, खाने से ज़्यादा, क्योंकि जो कलर आते हैं पिज़्ज़ा के अंदर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आजा भाई, तवा धो दिया मैंने। हाँ जी, आ रही हूँ। तो डो तैयार करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ मैदा, लगभग 700 ग्राम। और ये है तिल का तेल, ये मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 3 बड़ी चम्मच। और ये हमने जो खमीर उठाने के लिए ईस्ट और चीनी का घोल बनाया था हल्का गुनगुने पानी में, इसको भी डाल देंगे। ये एक्टिवेट हो चुका है। अब जाएगा इसमें नमक, और ये थोड़ा सा गुनगुना पानी। मैं आटा ज़्यादातर हल्के से गुनगुने पानी में ही गूंथती हूँ, उससे आटा नरम भी गूंथता है, तो वो ज़्यादा खस्ता बनता है। मुझे लगा शायद पिज़्ज़ा बन गया होगा अभी तक। हाँ जी, जादू है। तू है ही जादूगरनी। और आप? मैं वो बीन बजाने वाला सपेरा। आटा बहुत अच्छे से मल के तैयार करना है, जितना हो सके उसमें ताकत लगा दो अपनी। तो आटा गुन गया है, और आटा गुनने के बाद हम बाहर चलते हैं, और बाहर जाके सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी स्पेशल पिज्जा सॉस। तो आटा गूंदने के बाद इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम भी थोड़ा ठंडा है। तो देखते हैं कितनी देर तक ये फूलता है। और मैं इसको इस कांच के बर्तन में रख के ऊपर से थोड़ा सा ये तिल का तेल लगा के, और इसको ढक के रख दूंगी। ये पासले है, और पिज़्ज़ा की सॉस में जो टमाटर की सॉस बनाएंगे हम, उसमें हम कुछ हर्ब्स डालेंगे, जिसमें कि एक है पासले। ये हमारी खेत की बेसिल है, जिसे तुलसी भी कहते हैं,
और इसको हम अक्सर अपनी सुबह की चाय में, सुबह जब हम खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं, हरी चाय, तो उसमें हम इसकी पत्तियों का उपयोग करते हैं। ये रोजमेरी है और इसको भी हम इस सॉस में डालेंगे। 3-4 पत्ते हम रोज जेरेनियम के भी डालेंगे। तो यहाँ बहुत सारी सब्जियां आपको दिख रही हैं, धुल चुकी हैं और सब हमने तैयार कर लिया है पिज़्ज़ा के लिए। और यहाँ कुछ बड़ी बड़ी लाल लाल मिर्चें, आप इनका साइज़ देखो मिर्चों का कितना बड़ा है। और ये भी हमारे खेत में उगी हुई मिर्चें हैं। इन मिर्चों को मैंने सुखा लिया था, लेकिन अब हम सॉस के लिए इन मिर्चों का उपयोग करेंगे। और इनकी डंडी को ऐसे तोड़ दूंगी मैं, और ये मैं गर्म पानी में थोड़ी सी देर उबाल दूंगी ताकि ये नरम हो जाए और फिर मैश अच्छे से हो सके। तो इससे हमारी जो टमाटो सॉस है ना, उसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत चटपटी बनेगी। तो हमें पिज़्ज़ा के लिए थोड़ा सा चटपटा स्वाद भी चाहिए होता है, तो वो हमारी ये मिर्चें पूरा करेंगी। तो ये मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है, तो मैंने प्रीति के लिए चाय बनाई है और साथ में अजी मट्ठी। हाँ बैठ जी। जाओ, तो चाय वेट कर रही है आपको। देखो सामने वो चाय पड़ी है आपकी। ओहो, चाय बन गई। अल्ले मट्ठी भी ले। ये काम आपने बहुत अच्छा किया। दे चाय मट्ठी, बना मट्ठी दी भी खा ले। गरम-गरम। आची पिज़्ज़ा खाएगा? तो पिज़्ज़ा में डालने के लिए मेरे पास जो अभी सब्जियां हैं वो है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ये ब्रोकली। ये यहाँ की लोकल ब्रोकली है। और कुछ एक टमाटर अभी पूरे तैयार नहीं हुए हमारे खेत में, छोटे छोटे जो हो रखे थे वो मैंने तोड़ लिए। और ये मशरूम है और ये है लहसुन। और ये हर्ब्स तो आपने देखी है जो हमने अपने खेत से तोड़ी है। सुनो, एक बार आके चूल्हा बाल दो पहले। शाम होने लगी है, चिड़ियों को जाने का टाइम हो गया। तू चिड़ियों की जाग घेर ली तूने, उनको खाना खाना। हाँ, ले भी तेरा चूल्हा तो बाल दिया मैंने। हो गया। हाँ। ये लगभग 2 बड़े बड़े लहसुन थे जिनकी हम सॉस बनाएंगे। चिड़िया आई थी ना, आप पानी पी रही थी यहाँ पे और छिट्टे पड़ रहे थे आची के ऊपर नीचे। इसको गुस्सा आ रहा होगा। आची को गुस्सा आ रहा था कि मेरे को नला करी शाम को। शाम ही हो गई है। ये सलाखें इसलिए हैं। इसमें आप टमाटर लगा दो अभी? हाँ, इसकी हम सॉस बनाएंगे, ऊपर से भून जाएंगे ना इस थोड़ा बीच में थोड़ा। यहाँ से लगाऊं? हाँ जी। आवाज स्टार्ट हो गई है, पू करना स्टार्ट हो गई है टमाटर तेरे दोबारा। तो सारी सब्जियों को हमने छोटा छोटा काट दिया। और यहाँ सॉस के लिए अब मैं ये सारी हर्ब्स जो हैं ये भी बारीक काट दूंगी और फिर इनको हम तवे पे भुनेंगे। भुन गया ये? हैं? घुमाते भुन रहो गए? थोड़ा सा। और हाँ, थोड़ा और, छिलका उतर जाएगा ना आराम से। लो जी मैडम, हो गए? हो गए। ये मैं बटर डाल रही हूँ। तो ये 40-50 ग्राम लगभग बटर की छोटी सी टिक्की थी। और ये थोड़ा सा तिल का तेल भी डाल रही हूँ इसमें, क्रीमी टेस्ट आएगा। तो अब हम डाल रहे हैं ये चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन डलते ही खुशबू इतनी तेज आने लगी खुशबू है अच्छी आनी शुरू हो गई है और हवा के साथ फैल रही है पूरी। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपनी हर्ब्स जो हमने
छोटी छोटी काट ली थी। मैंने यहाँ पे बहुत तेज आंच नहीं रखी है, मैंने लकड़ी को हल्का बाला हुआ है। स्ट्रॉबेरी खाएगी? हाँ बिल्कुल, दो। लीजिए आपके लिए स्ट्रॉबेरी। एकदम मीठी, हल्की सी खटास और चाशनी जैसा मीठापन। तो देखिए टमाटर थोड़े थोड़े नरम हो गए हैं भून भून के। और अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये लाल लाल मिर्चें। ये इसमें लाएगी चटपटा स्वाद और रंग। और यही पानी मिर्च का थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी। अब इसमें डालेंगे नमक। तो ये मैंने पिछले सीजन में रोजमेरी तोड़ के सुखा के और इसका पाउडर बना के रख लिया था, जिसको मैं कई बार पिज़्ज़ा में सॉस में डालती रहती हूँ। और इसमें हम ड्राई रोजमेरी पाउडर भी डालेंगे। तो सब कुछ अच्छे से पक जाए इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ। तो जी इस डोलू में हमारे गाय का दूध जो हम रोज़ सुबह हमें गांव से आता है, तो इसी का बनाएंगे आज हम पनीर। तो सबसे पहले दूध को उबाल देते हैं। दूध अपना उबल गया। अब वैसे तो हम नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम इसमें विनेगर यूज़ कर रहे हैं। पानी अलग हो गया है और जो पनीर है वो अलग हो गया है। ये बड़ी सी पोनी है हमारे पास, छन्नी बोल लो इसको, पंजाबी में पोनी बोलते हैं, मतलब पोना किसी चीज़ को। इसके ऊपर डाल देंगे सारा अपना ये जो पानी है, पनीर है, सब इसी के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट रख देंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा सॉस पूरी पक चुकी है, बारीक हो चुके हैं सारी चीज़ें, सॉफ्ट हो चुकी है। और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी पिज़्ज़ा पे लगा सकते हो बेस पे, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। तो अब देखते हैं हमारा आटा कैसा खमीर हुआ है। यहाँ से दिख रहा है ना। अब एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे हम, क्योंकि हमारा तवा भी बहुत बड़ा है और वैसे ही हमें पेड़ा लेना है। तो बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे, उसको बेलेंगे और पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ये तिल का तेल लगा दिया ऊपर। ये है मक्की का आटा और ये भी हमारी घर की मक्की का आटा है। ये मैंने चक्की पे पिसवाया था और मैं इसके बेस पे इसको ज़रूर लगाती हूँ। एक तो उसको उठाने में आसानी रहती है और नीचे से जो एक करारापन आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो अब कांटे की मदद से इसमें हम थोड़े थोड़े से निशान डाल देंगे ताकि ये फूले, तो ये रोटी की तरह ना फूल जाए। तो यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए जो बटर जमा हुआ है उसको हमने थोड़ा पिघला लिया चूल्हे पे। अब इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले बटर। अब लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने ग्राइंड कर दी, हल्की सी, जरा सी दरदड़ी सी, और ये इस पे लगा देंगे। तो ये बनाया है साहब जी ने पनीर। ये इतना नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो जी थोड़ा सा मक्की का आटा पहले मैं तवे पे डाल रही हूँ। उससे क्या है कि नीचे जो तली है ना, वो ज़्यादा जलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा भुनेगी नहीं। उससे क्या है, ये हमारा पिज़्ज़ा नीचे से अच्छे से सिकेगा। अब डाल देते हैं इसके ऊपर चीज़। ये मोज़रेला चीज़ है। तो अब बारी है इस पे सब्जियां डालने की। इसके ऊपर हम सब्जियों को सजा देंगे। ये प्याज, ये ब्रोकली, ये शिमला मिर्च, इस पे जा रही है मशरूम। मशरूम को देख रहे हो आप, मैंने बिल्कुल पतला पतला काटा है ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। घर का बना पनीर, और इसको आप कॉटेज चीज़ भी कह सकते हो।
तो थोड़ा सा सीजनिंग मैं पहले भी डाल रही हूँ और जब ये बेक हो जाएगा उसके बाद भी डालेंगे। तो पिज़्ज़ा को हम इस परात से ढक देंगे। कोयले मैं नीचे से निकाल के आग में से और परात के ऊपर रख दूंगी ताकि ये ऊपर से भी सिकता रहे। ये लगता है फाइनल स्टेप था मेरे ख्याल है ना। हाँ जी, बस अब ये सिक जाएगा थोड़ी सी देर में। और उम्मीद है हमारा पिज्जा अच्छा बनेगा और श्रीमती जी ने बनाया है। चिड़ियों को घर जाने का समय भी हो गया है। लास्ट की हाँ। चिड़िया आ गई है गेड़ा मारने एक बार कि बना नहीं बना के नहीं बना, क्योंकि जो हम खाते हैं यहाँ पशु पक्षी हैं उनके साथ शेयर भी करते हैं। ये देखो आगे देखो बैठी हुई है, कह रही खाना बना के नहीं बना। चलो नहाना, मतलब नहाने का टाइम खत्म हो गया, जाओ घर जाओ अपने। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, जो कोयले ऊपर प्रीति ने डाले हैं उसका जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो नीचे से सिकाई मिल रही है, जैसे आप ओवन में बेक करते हैं और ऊपर से भी सिकाई होती है, तो ये जो कोयले हैं वो हमारे जो सा पिज़्ज़ा है उसको ऊपर से बेक करेंगे और तवा नीचे से बेक करेगा। तो एक ओवन वाला काम हो गया यहाँ पे। चलो गो बैक टू योर होम, जाओ बच्चों, स्कूल की छुट्टी होगी आज की, जाओ घर जाओ। हम खा के ही जाएंगे। ये प्रीति की सहेली है छोटी छोटी। जब प्रीति कोई भी काम करती है बनाती है तो आसपास मंडराती रहती है, चाहे वो गार्डन में काम कर रही चाहे रसोई में काम कर रही हो, तो भी खिड़की में आके बैठ जाती हैं। पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और बाहर बारिश इतनी भयंकर आने वाली है कि हमें अंदर भागना पड़ा। बहुत रसीला भी लग रहा है। ओहो वाह, ये स्लाइस मेरे नाम की है। मज़ा आया खा के, बेस बहुत बढ़िया है, सब्जियों का पूरा फ्लेवर आ रहा है इसमें, सारा रल मिल चुका है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। हर्ब्स का टेस्ट बहुत अच्छा है, कॉटेज चीज़ है उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल घुल चुकी है, एकदम मेल्ट हो चुकी है। परफेक्ट। मुझे बाजार के पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैं जब घर में बनाती हूँ ना, मुझे पिज़्ज़ा खाने का बार बार साल में एक बार पिज़्ज़ा खाना है तो फिर अच्छा तो होना चाहिए ना, घर का ही बना हुआ। साल में तो नहीं बनता, थोड़ा जल्दी बन जाता है। चल कोई नहीं, जल्दी बना दियो फिर। लेकिन बहुत अच्छा बना है, परफेक्ट बना है, और जो बेस है वो जैसा मैं चाहती थी वैसा ही बना है, एकदम पतला और क्रिस्पी। लो जी, बरसात स्टार्ट हो गई है बाहर। हम अपने चूल्हे को ढकना भूल गए थे, अपने चूल्हे को ढक दे, इसमें अभी अंगारे होंगे तो चूल्हा गीला हो जाएगा।